लेकिन ये आज तक अनसुलझी की अनसुलझी रह गई और आज तक कभी भी सुलझ नहीं पाया ये आखिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई। आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आखिरकार कैसे हुई, क्यों हुई। बस ये लोग जानते हैं कि दिल का दौरा पड़ा और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। लेकिन काफी सारे लोगों का कहना यह भी था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया था। भारत आजाद होने के बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने देश के लिए वो क्रांति लाई जो कभी भी किसी ने सोचा भी ना था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने आर्थिक समस्या को उभरने के लिए और सशस्त्र सेना बल से पूर्णतः अच्छी तरीके से तैयार रहने के लिए अपने देश को काफी सारी चीजों के बारे में सिखाया। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। लेकिन आज तक दोस्तों इनकी मृत्यु की आज तक कभी भी सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया गया और यह एक सवाल के रूप में रह गया और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आज तक कभी भी पता नहीं चली। आइए जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और कारण क्या था इनके पीछे। दरअसल दोस्तों भारत में 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उसमें भारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और चीन से भारत हार गया। चीन से भारत हारने के बाद पाकिस्तान को यह लगा कि अपने देश जो भारत है वो तो अब कमजोर हो गया। चीन के इस रवैये के कारण पाकिस्तान ने भी सोचा कि यही मौका है, अगर मैं कश्मीर संबंधी जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उसी दौरान पाकिस्तान ने करीब 1965 में भारत के जो आप कश्मीर राज्य देख रहे हैं उसी पर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और उसका लक्ष्य था कि कश्मीर पर हमला करते हुए दिल्ली तक जाएंगे और उत्तर भारत में आधा से ज्यादा हिस्सों को कब्जा कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान वालों ने गलती कर दी थी कि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अपने देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो कितने भी एड़ी चोटी लगाने के बाद भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा भारत का। दोस्तों पाकिस्तान ने तो 1965 में आक्रमण कर दिया भारत पर, लेकिन हमारे भारत के जवान कहां पीछे हटने वाले थे। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत को यह संदेश दिए कि आप एक साथ रहना है, सभी को एक साथ मिलजुल कर रहें और आज अपना देश आर्थिक और सैन्य स्थिति से जूझ रहा है। आप लोग एक साथ रहिए और मिलजुल कर एक साथ रहकर अपने देश के लिए कार्य करते रहिए। हम भले ही आज पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन अपनी देश की स्थिति को हमेशा बरकरार रखेंगे। दोस्तों उस समय हमारे देश में काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी। कुछ समय ऐसा अकाल पड़ गया था अपने देश में ताकि लोगों को खाने के लिए गेहूं और चावल जैसे सामान जो होते थे विदेशों से मंगवाना पड़ता था। दोस्तों ये लड़ाई काफी भीषण चलती रही और आगे चलकर काफी लंबे समय के बाद ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब जाके सोवियत संघ जैसे एक महान संगठन के अंतर्गत उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान को बुलाया गया। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौते के लिए बुलाया गया ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हो सके। इस समझौते के तहत लाल बहादुर शास्त्री को 3 जनवरी 1966 को ताशकंद बुलाया गया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान भी वहां पर गए। करीब दोस्तों ये समझौता 1 सप्ताह तक चलती रही। पाकिस्तान वालों ने तो हाथ जोड़ ली थी। सोवियत संघ जैसे लीडरों से पाकिस्तान अनुरोध कर रहा था कि कृपया इस युद्ध को बंद करवा दें, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने सबसे पहले हम पर आक्रमण किया है, कुछ भी हो जाए हम उसका भरपाई नहीं करेंगे बल्कि वो हमारा भरपाई करेगा। अंततः देखते हुए सभी स्थितियों को आखिर में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोनों ने मिलकर अंततः हस्ताक्षर कर दिया और दोनों में एक समझौता हो गया ताकि अब से कोई भी एक दूसरे देश नहीं लड़ेंगे और जितना भी जमीनों पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर कब्जा किए हैं वो जमीन को छोड़कर अपने अपने सीमा में लौट जाएंगे। ठीक उसी दिन रात 10 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री उस दिन रात को एक पार्टी में गए थे, उन्होंने पार्टी में कुछ खाया पिया और रात को जस्ट ही आने के बाद वो अपने रुकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में एक जगह पर उनको रुकने के लिए इंतजाम किया गया था। करीब रात को उन्होंने 10 बजे के आसपास वो अपने होटल में गए और वहां रुके। रात में उन्होंने काफी कुछ खा लिया था पार्टी से, लेकिन अंतिम में उन्होंने अपने जो बॉडीगार्ड होते हैं, उनके जो साथ में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनसे कहा कि जाओ थोड़ा सा कुछ खाना लिया। उन्होंने खाया और अंततः उन्होंने पानी पीकर सो गए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि उनके साथ कि पूरी दुनिया इस मंजर को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहा जाता है कि दिल के दौरे से हुआ था, क्योंकि दोस्तों उस रात लाल बहादुर शास्त्री जी ने पार्टी अटेंड किए, खाना खाएं और होटल में आकर थोड़े बहुत वहां पर भी आकर खाना खाएं और रात में सो गए थे।
उस दौरान काफी सारे डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए और अंततः उनकी मृत्यु उसी समय ताशकंद में ही हो गई। घर वालों का यह कहना था कि लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु बल्कि दिल के दौरे से नहीं, बल्कि उनकी मृत्यु जहर देकर मारा गया है, ऐसा उनके घर वालों को कहना था और काफी सारे लोगों को यह भी लग रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री को अगर जहर दिया गया तो किसने दिया, इसके पीछे क्या था जो उनको जहर देकर मारना पड़ा। पहला दोस्तों, पाकिस्तान अगर जहर देकर मारता, अगर कुछ करता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इस जगह पर बुरी तरह से फंस जाता। तो पाकिस्तान यहां पर तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकता है। दूसरा, अमेरिका भी दोस्तों इस जगह पर अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे, इसलिए अमेरिका ने भारतीय जो गेहूं चावल आटा जो मंगवाया जाता था अमेरिका से, उन्होंने बंद कर दिया था और भारत काफी आर्थिक स्थिति से भी गुजर रहा था। तो इस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन काफी सारी ये सब होने के बाद भी आज तक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की सही कारण सही मायने में तो पता नहीं चल पाया। मगर कई लोग कहते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तो कई लोग कहते हैं कि जहर देकर मार दिया गया। आज भी ये अनसुलझी कहानी आज भी बनी हुई है। करीब 10 साल बाद 1977 में जांच कमेटी बैठाई गई, मगर यहाँ पर दोस्तों जो उनके सबूत गवाह थे वो भी मिटा दिए गए और आज तक कभी भी ये चीज पता ही नहीं चल पाया। सरकार को भी आज तक कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की गई कि हमारे एक ऐसे महान भारत के प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु एक ऐसे अनसुलझी कहानी की तरह रह गई कि आज तक किसी ने बढ़िया से जांच करने की कोशिश ना की गई। करीब 18 माह के कार्यकाल में उन्होंने देश को इस कदर से इस ऊंचाई पर ले गए कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने किसानों को मोटिवेट रखने के लिए, अपने जितने भी किसान भाई थे उन्हें मोटिवेट रखने के लिए उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने अपने किसानों को कहा कि आप कुछ भी स्थिति हो, आप अपना काम करते रहिए, अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए। हमें नमन है ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने अपने देश के लिए काफी कुछ कार्य किए और उनका 18 महीना का कार्यकाल में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। ताशकंद की ये अनसुलझी घटना आज तक किसी ने भी सॉल्व नहीं कर पाई। नमस्कार।